हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको नंबर एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी जो कि आप अपने बच्चों के लिए घर में ख़ुद बना सकते हैं और उनको घर में करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो चलें आप अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। इस एक्टिविटी को तैयार करने के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए उसमें सबसे पहले आपको चाहिए कार्डबोर्ड या गत्ता। ये घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आपने इस कार्डबोर्ड के या गत्ते के छोटे छोटे पीसेस स्क्वायर शेप में कट कर लेने हैं, जितने नंबर्स आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों को 0 से 8 तक काउंटिंग सिखा रही हूँ। तो उसके बाद आपने उस कार्डबोर्ड के अंदर या गत्ते के अंदर 2 होल्स यानी कि 2 सुराख कर लेने हैं। एक सुराख में से आपने थ्रेड को गुजारना है। थ्रेड या फिश वायर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थ्रेड लिया है, लेकिन ध्यान रहे कि थ्रेड थोड़ा सा सख्त वाला होना चाहिए जिसके अंदर से बीड्स जो है वो बहुत इजीली गुजर जाएं। एक सुराख में से आपने इस धागे को गुजारना है या थ्रेड को गुजारना है और पीछे से उसको टाइट करके बंद कर देना है। लेकिन दूसरी साइड से आपने उसको बिल्कुल भी बांधना नहीं है और सुराख उसी तरह ही छोड़ देना है। उसके बाद मेरे पास घर में ये वाला धागा मौजूद था जो मैंने इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, तो इस किस्म का धागा अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास ये इस तरह के नंबर्स होने चाहिए हैं जो कि ब्लॉक्स वगैरह बच्चों के होते हैं उसमें भी मौजूद होते हैं, या फिर आप इसको चार्ट पेपर से भी कट करके बना सकते हैं खुद से घर में। और आखिर में हमारे पास इस तरह से बीड्स होने चाहिए या मोती होने चाहिए और एक ग्लू स्टिक या UHU। चलें जी, अब हम अपने बच्चों को इस एक्टिविटी के अंदर कैसे इंगेज करना है। आपने सबसे पहले इन कार्डबोर्ड्स को उनके सामने इस तरह से अरेंज कर देना है और नंबर्स को हर कार्डबोर्ड के सामने रख देना है। हर कार्ड के ऊपर बच्चा एक नंबर एक ब्लॉक पेस्ट करेगा यानी कि उसको चिपकाएगा, और उसके बाद हर थ्रेड वायर के अंदर से उसको उतने बीड्स गुजारने होंगे जितने नंबर उसने पेस्ट किए हैं। जैसे 0 है तो कोई बीड नहीं गुजारेगा, 1 है तो 1 बीट गुजारेगा, 2 है तो 2 बीट्स गुजारेगा। और बीट को गुजारने के बाद बच्चे ने उसको दूसरे वाला सुराख जिसको हमने खाली छोड़ दिया था उसमें से धागे को गुजारना है। 2 के बाद इसी तरह बच्चा 3 अटैच करेगा और 3 जिस कार्डबोर्ड पे उसने अटैच किया है उसके अंदर से उतने ही बीट्स गुजारेगा जितना नंबर उसने अटैच किया। जैसे कि 3 तो 3 बीट्स गुजारेगा। तो जब बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटीज़ करवा के नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या कोई भी हम चीज़ें सिखाते हैं तो वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चले जाते हैं। और साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक जो चीज़ बच्चों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है उसको वापस रिट्रीव करना यानी कि उसको वापस अपने दिमाग में लाना, जहन में लाना या हासिल करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। एक और रिसर्च के मुताबिक जब हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करते हैं जहाँ पे उनके सेंस ऑर्गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि बच्चे के हाथ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी आंखें भी इस्तेमाल हो रही हैं और उसका दिमाग यानी कि ब्रेन भी इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे जो उसकी लर्निंग हो रही है वो उसकी लाइफ टाइम लर्निंग होगी और वो उसको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो चीज़ जो उसने याद की है वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी से किसी चीज़ को फॉरगेट करवाना यानी कि मिटाना या भुलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हमारे अपने बचपन के इंसिडेंट होते हैं और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होते हैं और वो हमें कभी नहीं भूलते। आप अपने बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर घर में प्लान करें और उनको इन एक्टिविटीज़ में ज़रूर इंगेज करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।